हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर, फार का मीनिंग दूर होता है। आज हम हाउ फार को यूज कर कर सेंटेंसेस देखते हैं। आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। फर्स्ट आपको कितनी दूर की इंग्लिश रखनी है। कितनी दूर को हम क्या कहेंगे, हाउ फार। ओके, सेकंड नंबर पर आप इज एम आर को रखेंगे। घर की बात चल रही है ना, आपका घर, घर एक है तो एक पर्सन के अकॉर्डिंग, एक चीज के अकॉर्डिंग हमने इज रख दिया। हाउ फार इज। ओके, आपका घर, थर्ड नंबर पे उस चीज को रखना है जिसकी भी बात चल रही है, आपके घर की चल रही है ना, तो योर हाउस। हाउ फार इज योर हाउस, आपका घर कितनी दूर है, इतना ट्रांसलेट हो गया। हाउ फार इज योर हाउस, आपका घर कितनी दूर है। अब क्या बचा, स्कूल से। स्कूल से तो इसको आप लिख दे। इसको किस तरह कहेंगे, से की इंग्लिश क्या होगी, फ्रॉम। फ्रॉम द स्कूल। इस तरह आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्कूल, आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। देखें, फर्स्ट आपको हाउ फार लिखना है, सेकंड नंबर पर आपको क्या यूज करना है, या तो इज या फिर आर। ओके, इज या आर या फिर एम अकॉर्डिंग टू द पर्सन। थर्ड नंबर पे उस पर्सन को रखेंगे, उस चीज को रखेंगे जिसकी भी बात चल रही है। वो नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उस चीज को रख दीजिए आप। फिर आप फ्रॉम लगाकर उस चीज को रखेंगे जिससे भी दूरी की बात चल रही है। जैसे स्कूल से तो हमने स्कूल को रख दिया। ओके, दूसरा नाउन रख देंगे। नाउन उस नाम को बोलते हैं, जैसे हाउस एक नाम है ना तो नाउन हो गया, स्कूल एक नाम है तो नाउन हो गया। ओके, फिर ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसको ध्यान में रखिए आप, हमें इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब इसी को देखते हुए आप नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। बाजार यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार आपने लिखा, कितनी दूर की इंग्लिश आपने सबसे पहले रखी, हाउ फार। ओके, हाउ फार इज लगाया, मार्केट एक है। हाउ फार इज द मार्केट, मार्केट कितनी दूर है। हाउ फार इज द मार्केट, मार्केट कितनी दूर है। अब क्या रहा सेंटेंस में, यहाँ से, तो यहाँ से की इंग्लिश क्या आ जाएगी, फ्रॉम हियर। मार्केट यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पार्क हमारे घर से कितनी दूर है। अब पार्क की बात चल रही है, पार्क कितनी दूर है, बस इतना बना लें आप सेंटेंस, पार्क कितनी दूर है। सेंटेंस बहुत इजी हो जाएगा फिर। हाउ फार इज द पार्क, पार्क कितनी दूर है। हाउ फार इज द पार्क, किसकी बात चल रही है, घर से। फ्रॉम आर हाउस, हमारे घर से ना, हमारे को क्या कहेंगे, आर। फ्रॉम आर हाउस, हमारे घर से पार्क कितना दूर है। ओके, मंदिर स्कूल से कितनी दूर है। अब मंदिर कितनी दूर है, पहले आप इतना बनाएं, मंदिर कितनी दूर है, किस तरह कहेंगे, हाउ फार इज द टेम्पल, मंदिर कितनी दूर है। हाउ फार इज द टेम्पल, किसकी बात चल रही है, स्कूल से। स्कूल से कितनी दूर है, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम द स्कूल। हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम द स्कूल। हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम द स्कूल। आपका दोस्त आपसे कितनी दूर रहता है। अब रहने की बात चल रही है, जब कोई भी काम होता है तो डू डस का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था ना। आपका दोस्त कितनी दूर रहता है, पहले इतना बना ले, आपका दोस्त कितनी दूर रहता है, इसको किस तरह कहेंगे, हाउ फार। दोस्त एक है ना, एक के साथ डज यूज करते हैं तो आपने डज यूज किया। हाउ फार डज योर फ्रेंड लिव, आपका दोस्त कितनी दूर रहता है। हाउ फार डज योर फ्रेंड लिव। ओके, आपसे, आपसे के लिए क्या लग जाएगा, फ्रॉम यू। ये बचा ना आपसे, इसको लास्ट में फिट कर दीजिए, फ्रॉम यू। हाउ फार डज योर फ्रेंड लिव फ्रॉम यू, आपका दोस्त आपसे कितनी दूर रहता है। यह पेड़ सड़क से कितनी दूर है। अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए, मैं टाइमर लगा रही हूँ 10 सेकंड का, फिर आप चेक करिएगा। किस तरह आप कहेंगे, यह पेड़ सड़क से कितना दूर है। हाउ फार इज दिस ट्री, अब देखिए कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं है, केवल पेड़ की बात चल रही है।
पेड़ कितना दूर है? हाउ फार इज दिस ट्री? यह पेड़ कितना दूर है? ओके, सड़क से, फ्रॉम द रोड। दुकान मेरे घर से कितनी दूर है? अब इसे ट्रांसलेट करें। दुकान कितनी दूर है? पहले आप इतना बनाएंगे, हाउ फार इज द शॉप? मेरे घर से, इसे आप लास्ट में फिट कर दें, फ्रॉम माई हाउस। ओके, दुकान मेरे घर से कितनी दूर है? नेक्स्ट देखते हैं अब, आपका स्कूल बस स्टॉप से कितना दूर है? अब इसे ट्रांसलेट करिए। आपका स्कूल कितनी दूर है? पहले आप इसे ट्रांसलेट कर लें, आपका स्कूल कितनी दूर है? कैसे कहेंगे? हाउ फार इज योर स्कूल? बस स्टॉप से, इसको आप लास्ट में फिट कर दीजिए, फ्रॉम द बस स्टॉप। ओके, होप सो यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस करेक्टली। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछते रहिएगा। फ्रॉम द बस स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नदी गांव से कितनी दूर है? ट्रांसलेट इट नाउ। नदी कितनी दूर है? पहले आप इतना कहेंगे, हाउ फार इज द रिवर? गांव से, फ्रॉम द विलेज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपका खेल का मैदान घर से कितनी दूर है? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस नाउ। आपका खेल का मैदान कितनी दूर है? हाउ फार इज योर प्ले ग्राउंड? घर से, इसकी इंग्लिश रख दे लास्ट में, फ्रॉम द हाउस। ओके, इस तरह आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। इसी की तरह और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। अब देखते हैं हम इनके आंसर्स आप किस तरह देंगे। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्कूल? स्कूल से आपका घर कितनी दूर है? माई हाउस इज, मेरा घर दूर है। कितनी दूर है? फिर आप उसे रखेंगे, मैं कहूँ 1 किलोमीटर, माई हाउस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। फ्रॉम द स्कूल को लास्ट में ही रखेंगे आप। ओके, माई हाउस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। ओके, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हेयर? मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? द मार्केट इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जितनी भी दूर है ना, उसको पहले रखेंगे और जहाँ से दूर है फ्रॉम लगाकर उस जगह को लिख देंगे। ओके, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। नेक्स्ट देखें, पार्क हमारे घर से कितनी दूर है? हाउ फार इज द पार्क फ्रॉम आवर हाउस? पार्क हमारे घर के पास है। हाउ विल यू से? द पार्क इज नियर आवर हाउस। ओके, इस तरह आप कह सकते हैं। मंदिर स्कूल से कितनी दूर है? हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम द स्कूल? मंदिर स्कूल से 3 किलोमीटर्स पर है। हाउ विल यू से? द टेम्पल इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल। आपका दोस्त आपसे कितनी दूर रहता है? हाउ फार डज योर फ्रेंड लिव फ्रॉम यू? मेरा दोस्त मुझसे 5 मिनट की दूरी पर रहता है। माई फ्रेंड लिव्स 5 मिनट्स अवे फ्रॉम मी। ओके, यह पेड़ सड़क से कितनी दूर है? हाउ फार इज दिस ट्री फ्रॉम द रोड? यह पेड़ सड़क के बहुत पास है। बहुत पास के लिए क्या कहेंगे? वेरी नियर। दिस ट्री इज वेरी नियर द रोड। इसका मतलब क्या हुआ? यह पेड़ सड़क के बहुत पास है। ओके, दुकान मेरे घर से कितनी दूर है? हाउ फार इज द शॉप फ्रॉम माई हाउस? दुकान मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस शॉप इज 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। ओके,